चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम न्यू डेफिनेशन में जा रहे हैं। आज बहुत ही मजेदार न्यू टाइप की डेफिनेशंस आने वाली है। आज हम ज्यादा टाइम जो है वो गवर्नमेंट कंपनी के बाद सेक्शन 8 कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, निधि कंपनी, इसमें स्पेंड करने वाले हैं। तो डॉर्मेंट कंपनी, निधि कंपनी, आज का हमारा एजेंडा जो है वो ये सब रहने वाला है। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए बिल्कुल ही नया रहेगा ये कॉन्सेप्ट। में तो फाइनल वाले तक फंबल करते हैं, थोड़ा धुंधला धुंधला उनको मालूम होता है। एक्चुअल में सीरियस से बात करूँ तो ये एक्चुअल में सबको समझता नहीं है। तो आ जाइए, बढ़िया आज का एजेंडा पहले सेट कर देता हूँ आपके साथ, और उसके बाद जिस डिटेल में आप करना चाहोगे उस डिटेल में हम लोग चले जाएंगे। चलें आगे। अरे ओ क्लास, चलो एजेंडा क्लियर कर लूँ। चलिए 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 चलिए, आज हम किस लिए मिले, हमारे मिलने का मकसद क्या है, पूछो ना क्या है। आज हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहली होगी निधि कंपनी। निधि के बाद एक और सस्ता नशा करेंगे, डॉर्मेंट कंपनी। ठीक है, इसके बाद एक महंगा नशा करेंगे, 1 घंटे वाला नशा करेंगे, वो आएगा सेक्शन 8 कंपनी, जिसको बच्चे नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, ठीक है मित्रों। ओ क्लास, अब पहले हम ये करेंगे, इसके साथ पीएफआई भी ले लेंगे, क्या बोलते हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लूं। बहुत सस्ता नशा, मतलब बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा नशा है, कर लेंगे। आपके लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा था घर पे कि पूरे सब फाउंडेशन में किसका कितना वेटेज है, हम कितना टाइम कहाँ स्पेंड करने वाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है, यूट्यूब में डाल के मैं आपको उसकी लिंक आज भेज दूंगा। जो बच्चों को एक ओवरव्यू चाहिए, मास्टर प्लान क्या है, किस तरह से हम आगे जा रहे हैं, और क्यों हम लोग कंपनीज एक्ट पहले पढ़ रहे हैं, क्यों किस तरह से हम लोग आगे जाने वाले हैं, मैं आपको उसमें वीडियो में थोड़ा एड्रेस किया हूँ। एक बार वो वीडियो देख लेना। हालांकि वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं है, गाइडेंस वाला वीडियो है। ओके, PFI खत्म। ठीक है, तो ये एजेंडा के लिए हम लोग मिले हैं। ओ हर्ष भाई, जो निधि कंपनियों के बारे में बात करना शुरू करें। चलो, आपके कोर्स में क्या है, काफ़ी कम दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा बता दूंगा ताकि कंफर्ट आ जाए, एक डिग्री ऑफ कंफर्ट आ जाएगी ना, तो आपको मजा आएगा। एसी ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो भाइयों, सबसे पहले तो निधि कंपनी का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट निधि कंपनीज? सच बोलो। बहुत बढ़िया, एक ही बच्चे ने सुना है, 2 ने सुना है, 3, 4। कितने लोगों ने सामने से निधि कंपनी देखी है, किसी निधि कंपनी का ऑफिस? वेरी नाइस। कहां देखा है? क्या? LIC? LIC इज नॉट अ निधि कंपनी बाबा। हाँ, लायंस ग्रुप, ठीक है। आई एम नॉट अवेयर, मे बी इट इज अ निधि कंपनी, बट LIC इज फॉर श्योर नॉट निधि कंपनी। आ जाओ क्लास। तो भाइयों, कैसा है ना किस्सा, इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में जो डेफिनेशन दी है वो तो हम करेंगे, लेकिन कई बार गौरव भाई बच्चों के पास इतना बेसिक लेवल का ज्ञान नहीं है। इकरा जी वो बेसिक ही बात नहीं समझ रहे यार। तो मैं पहले तो बिफोर वी गेट इनटू द डेफिनेशन, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सर सुनो ना, ओ राजेश्वरी बोलिए, सर सुनो ना, स्ट्रेट बात बताओ सर, धंधा क्या है? अरे कंपनी करती क्या है सर? क्या है ये निधि? बहुत अरे नहीं, सीरियस बात है। देखो, मैं तुमको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, निधि कंपनीज के बारे में जो नियम पढ़ने पड़ते हैं CA फाइनल में पढ़ने पड़ते हैं। मैं CA फाइनल अनअकैडमी में वीडियो ले रहा था, मतलब वीडियो क्लासेस चल रही थी और लाइव बैठा था मैंने बच्चों को पूछा, कमेंट में लिखो निधि कंपनी धंधा क्या करती है। अभी CA फाइनल वाले से फ्रेंकली मेरे को अपेक्षा थी कि कुछ तो उसको मालूम ही होगा। टू माई लेवल ऑफ शॉक ना, CA फाइनल बच्चे का आंसर नहीं आ पाया उसमें। तो चक्कर ये बहुत बेसिक्स मिसिंग है। तो बिफोर मैं कॉन्सेप्ट खोलूँ, मैं मॉड्यूल के नोट्स में जाऊँ, हम लोग अंदर घुसे, मैं बोलना चाहता हूँ कि जज्बात भी समझ लेते हैं। निधि कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है, धंधा क्या होता है, पूछो। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक धंधा है, पूछो क्या? अरे पूछो ना क्या? निधि कंपनी अपने ही मेंबर्स से लेती है, अपने ही मेंबर्स को देती है। ठीक है, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपके पास फेंक रहा हूं। निधि कंपनी अपने ही मेंबर से लेती है, अपने ही मेंबर्स को देती है, सिंपल। ओके, बच्चा जिस टाइप का है, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा दिशा पटानी बनना पड़ता है ताकि आपका ध्यान रहे। ओके सर, क्या देती है क्या लेती है? जिनका दिमाग गलत चल रहा है उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो वाकई में उत्सुक हैं और जानना चाहते हैं कि सर एक्चुअल में क्या होता है सर, हम अपने ही मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। धन, संपत्ति, पैसे अपने ही मेंबर से हम लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और अपने ही मेंबर को लेंडिंग भी करते हैं। इंग्लिश में लेंडिंग का मतलब, हिंदी में लेंडिंग का मतलब मालूम है? अरे देना। लेंडिंग। ओके, एकदम स्ट्रेट जैकेटेड बात कर रहा हूं। आज के बाद अगर मैंने ये सवाल दोबारा पूछा और मेरे को इसका आंसर नहीं आया, मुझसे बुरा कोई होगा नहीं भाई। निधि कंपनी अपने ही मेंबर से लेती है, अपने ही मेंबर्स को देती है। इनका धंधा क्या है समझे? अरे यार लेन देन, पगला गए हो क्या? अपने ही मेंबर से लेना, अपने ही मेंबर्स को देना। जिंदाबाद। ये अपने ही कंपनी के मेंबर्स से लेती है, अपने ही मेंबर्स को देती है। सिंपल क्लास। देखो तुम इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम ये बात में मुझे दोबारा निराश ना करें, ठीक है? निधि कंपनीज का एक्चुअल में जो मकसद होता है, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है अपने मेंबर्स के बीच में एक सेविंग्स का कल्चर लेके आना, अपने मेंबर्स के बीच में एक थ्रस्ट क्रिएट करना कि भाई आप पैसा बचाइए, पैसा सेव कीजिए और जो भी आपकी एक्स्ट्रा सेविंग्स है उसे निधि में जमा कर दीजिए। और इवेंचुअली अगर कभी कोई हमारे ही मेंबर्स को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, घर में शादी है, घर में किसी को कुछ बीमारी हो गई है, हेल्थ इश्यूज आ गए, पैसे की ज़रूरत है या कोई इमरजेंसी की नीड में माही भाई पैसे का ज़रूरत है, ऐसे केस में हम हमारे ही मेंबर से, मैं एक निधि कंपनी हूँ, कम से कम निधि कंपनी में 200 मेंबर होता है। ये नोट्स वोट्स में लिखा नहीं है, मॉड्यूल में लिखा नहीं, क्योंकि इतना डिटेल में तुमको नहीं है। नियम ये होता है कि निधि कंपनी जो खुलती है उसमें एक कल्चर डेवलप किया जाता है अपने ही मेंबर्स के बीच। हम हमारे ही मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, हमारे ही मेंबर्स को हम लोग लेंडिंग करते हैं। सिंपल बात है। इसके अलावा निधि कंपनी को कुछ और करना अलाउड ही नहीं है। नथिंग एल्स इज अलाउड। निधि कंपनी इज नॉट परमिटेड टू डू एनी अदर थिंग अदर देन दिस। दे कैनॉट डू एनीथिंग एल्स। कुछ और करना अलाउड ही नहीं है। बाहर वालों से डिपॉजिट ले सकते नहीं, बाहर वालों को लोन दे सकते नहीं, कुछ और अलाउड ही नहीं है। निधि का इनफैक्ट अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हैबिट ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वर्ड्स। मेरा ये शुरू से हैबिट था कि जो नया वर्ड आया पहले तो मैं देखता इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है। तो हमारी क्लास में एक निधि होती थी, मेरे को याद आ गई उसकी, क्योंकि वही तब से ये फर्स्ट टाइम मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था 2016-15 की बात होगी, निधि कंपनी में पढ़ा रहा था, क्लास में एक निधि थी। मैंने कहा निधि आपके मम्मी पापा ने आपका नाम निधि क्यों रखा? कॉन्सेप्ट शुरू करने के पहले मैंने पूछा। अचानक पूरे क्लास वाले बोले कि साला सर इसको ऐसा पूछ क्यों रहे? तो निधि ने बताई सर मेरे नाम का मीनिंग ही संपत्ति है। निधि मीन्स संपत्ति। आर यू अवेयर? मनी, प्रॉपर्टी। तो निधि कंपनी का फंडामेंटल, द रैशनल, द रीजन, द वेरी इंटेंट इज सिर्फ अपने मेंबर से लेना, अपने मेंबर को देना, बात खत्म। ठीक है, ठीक है। तो सर अब इसमें ना बहुत बच्चे ना बेचारे बहुत क्यूट रहते हैं, उनके मन में एक सवाल आएगा हर्षल भाई कि सर सुनो ना, क्या बात कर रहे हो सर, तो खुलती कैसे है सर? देखो खुलेगी तो या तो प्राइवेट या तो पब्लिक या तो ओपीसी। ओके, अभी निधि कंपनियों के लिए नियम रहता है कि सिर्फ पब्लिक कंपनी खोली जाती है। पब्लिक कंपनी खोलने के बाद एज निधि कंपनी अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। खुलती है एज पब्लिक कंपनी है। मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है कंपनी खोलने का, धंधे का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है, अपने मेंबर से लेना, अपने मेंबर को देना। ओके ओके, अरे क्लास ओके, पक्का? सर ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं क्या? थोड़ा सा मार्केट रेट से कम होता है, बट हाँ चार्ज तो करते हैं, लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा। चलो फिर ये बात समझ गई क्लियरली? तो भाई ये बात पहली है, दिस इज द बेसिक बात, इसके बिना कोई मजा नहीं है। ठीक है, इज दिस वेरी क्लियर? खामोशियां, अरे खामोश क्यों तुम भाई? यस नो, इधर इट इज नो, इधर इट इज यस, बीच में क्या है? यस नो?
शैल आई मूव फॉरवर्ड? हाँ जाओ। अब देखो मॉड्यूल में निधि कंपनी के बारे में कितना क्यूट बात किया हुआ है। ऐसा लगता है बस कहीं बीच में लटका के निधि कंपनी छोड़ दिए हैं। ये देखो बहुत छोटा, मैंने इसलिए बोला तो सस्ता नशा है ये, लेकिन कम से कम सस्ता नशा है। एक पैराग्राफ भी है तो मीनिंग तो मालूम होना भाई, करती क्या है कंपनी वो तो मालूम होना। डेफिनेशन देखिए, आप बोलोगे सर ये तो डेफिनेशन लिखा नहीं है। कहाँ से डेफिनेशन? तो लिखी दिखी नहीं रही है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन तो सेक्शन 2 में होती है सर। अरे सही बात है गलत बात है? सर आपने बोला था डेफिनेशन तो सारी सेक्शन 2 में होती है, यहाँ तो सेक्शन 406 लिखा हुआ है। अरे यार हाँ या ना? तो इसका रैशनल है क्या सर? इसका कोई रीज़न है क्या? बिल्कुल इसका रीज़न है। रीज़न यही है कि निधि कंपनीज को कंपनीज एक्ट के ही रूल्स, कंपनीज एक्ट के ही नियम रेगुलेट करते हैं। इसके लिए जो नियम रेगुलेशन दिए हुए हैं वो एक सेपरेट जगह पे दिए हुए हैं और वहाँ से ही इसका मीनिंग निकल के आता है। देखिए क्या लिखा है, निधि कंपनी मीन्स अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स मत लिख देना। म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डिक्लेयर टू बी अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। इसका मेन बिजनेस क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ओनली टू इट्स मेंबर्स। सिर्फ अपने ही मेंबर को लेना, अपने ही मेंबर से लेना, अपने ही मेंबर को देना। अनफॉर्चुनेटली मॉड्यूल में भी बस हवाई डेफिनेशन दे के लटका दिए बच्चे को। कई बार इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए कि कोई कोई बच्चे बेचारे गांव में बैठ के सेल्फ भी करते होंगे। अगर कोई बच्चा इतना पढ़ ले तो वो पहले बोले सरकार करती है डिसाइड नोटिफिकेशन दे के, क्या धंधा है क्या काम है। अब वो बेचारी वेदांती रहती आज तो पूछती सर तो ये पब्लिक रहती है कि प्राइवेट? हाँ लॉजिकल बात है। तो भाई इसको पहले खोला जाता है एज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी खोलने के बाद वेदांत भाई उसे हम लोग नियम फॉलो करके रजिस्टर करवाते हैं एज निधि कंपनी। राहुल भाई ओके? इकरा जी ओके? ओम भाई, सौजन्य जी पक्का? बहुत सिंपल, बहुत सरस से। इजी है नहीं है? जैन भाई एक बार पढ़ लो उसको, रीड करो जल्दी से क्या लिखा हुआ है, जोर से रीड करो। कम ऑन गाइस, कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, सस्ता नशा वाला कॉन्सेप्ट है, जल्दी से रीड करो। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डिक्लेयर टू बी अ निधि कंपनी और ठीक है। तो चक्कर ये है कि थोड़े से बड़े बच्चे होते तो ये कॉन्सेप्ट्स को बड़े डिटेल में ले जाया गया होता, इसे बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाता, ठीक है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपके कोर्स में इतना ही है। थोड़ा क्लियर है? क्या मैं ऐसा मानूं कि हमारे एजेंडा का पहला आइटम संपन्न हुआ? क्या समझ गया? पक्का? हाय 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 हाय। नेक्स्ट कंपनी इतनी सेक्सी मुझे बहुत सही लगती है यार, डोरमेंट कंपनी। आ जाएं। अभी आप बोलोगे सर इसकी डेफिनेशन कहाँ दी है सर? तो इसकी डेफिनेशन भी सेक्शन 2 में नहीं है। कहाँ है डेफिनेशन? ठीक है, इसकी भी जो डेफिनेशन है ना भाइयों, इसकी डेफिनेशन भी सेक्शन 2 के किसी क्लॉज में नहीं दी गई है। इसकी डेफिनेशन दी गई है, मीनिंग एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेक्शन 455 में। पूछो ऐसा क्यों? पूछो ना ऐसा क्यों के ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके लिए सीधे नियम बना दिए गए हैं। ओके, तो ये डोरमेंट कंपनी के लिए क्या नियम है एक बार टच कर लेते हैं, ठीक है। अभी जैन भाई एक्चुअल में ये बात है, अगर मेरा दिल ही नहीं मानता
कि मैं इसके बारे में आपको कोई बेसिक बात ना बताऊं। मेरा मन ही नहीं करता कि मैं डायरेक्ट डेफिनेशन में फेंक दो तुमको उठा के। अगर मुझे इसके बारे में नहीं मालूम होता ना तो मैं तुमको नहीं बताता, तो इसको पाप नहीं मानता भगवान। लेकिन साला मेरे को इसके बारे में पूरी गहराई से मालूम है, खोल खोल के मालूम है, उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ शेयर ना करूं, वो तो पाप हो जाएगा। इसीलिए मुझे इजाजत दीजिए, थोड़ा तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अभी इंडिया में बिजनेस करने के बहुत तरीके हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग कंपनी अलग अलग पर्पस के लिए खोलते थे। अब जरूरी नहीं है हर आदमी जब कंपनी खोलता है वो कंपनी खोल के तुरंत धंधा करने लग जाता है। जरूरी नहीं है कि कंपनी खोलते साथ ही मैं बिजनेस में ऑपरेशन शुरू कर देता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के तुरंत बाद शुरू के ही सालों में धंधा करने लग जाऊं। कई बार हम कोई कंपनी सिर्फ कोई प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए खरीदते हैं। अरे आज भाई दो इंजीनियरिंग कॉलेज के बंदे हैं, उनको एक नया आइडिया आया, उन्होंने एक इन्वेंशन किया और वो इन्वेंशन को उन्होंने पेटेंट करवा दिया। अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार से उन्होंने बोला भैया इसके एक्सक्लूसिव राइट्स हमको दे दो, पेटेंट दे दो इसका हमको। कई बार मान लो कोई केमिकल इंजीनियर वाले हैं या बायोटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक दवाई निकाल ली कैंसर की, उन्होंने रिसर्च किया एक दवाई के ऊपर, उनका फार्मूला लागू हो गया, उनको समझ में आ गया क्या फार्मूला है एक दवाई का। तो हो सकता है उन्होंने ये दवाई के अधिकार, ये पेटेंट्स के अधिकार होल्ड करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को होल्ड करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई हो। पॉसिबल है? अरे यार ये सुनो यार, बहुत बार कंपनी खोलने के बाद जरूरी नहीं है कि हम तुरंत शुरू में ही बिजनेस शुरू कर दे। अरे यस नो, लेकिन मैं धंधा भी नहीं कर रहा, ऑपरेशन भी शुरू में नहीं कर रहा, उसके बावजूद साला मुझे पूरे कंपनीज एक्ट के नियम फॉलो करने पड़ रहे, पूरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही, डिटेल में रिटर्न फाइल करने पड़ रहे, तो अन्याय है। क्या बोलते हो? तो गलत है। तो क्या सरकार को ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो कंपनी इनकॉर्पोरेट तो करते हैं लेकिन शुरू में एकदम से बिजनेस शुरू नहीं होता? क्या सरकार को ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई रियायत नहीं देनी चाहिए, कोई लीनियंसी नहीं लानी चाहिए? क्या उनके लिए कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए? अरे हाँ या ना? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कोई साले कंपनी खोल के गायब हो जाते हैं। हमारे कितने क्लाइंट हैं, शुरू में मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करता था ना, तो क्लाइंट पैसा नहीं भी देता था तो अपन जेब से लगा के इनकॉर्पोरेट कर देते थे, बाद में बिल भेजते थे। साला एक क्लाइंट ने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सब कुछ हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट होके आ गई, क्लाइंट का पता ही नहीं है, ना फोन उठाता है, ना कोई सोशल मीडिया में जिंदा है, आदमी का ना आता ना आदमी का पता, कंपनी खोल के लावारिस पड़ी है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डेटा में ऐसी 2 लाख से ज्यादा कंपनियां हो गई थी जिनका कोई अता पता ही नहीं है, कोई मालिक ही नहीं आ रहा है। तो सरकार बोलती है साला फालतू में हमारा डेटा क्यों खराब करें, हम क्यों हमारा इतना वेवलेंथ खराब करें, इतना सारे लोगों का फालतू का डेटा संभाल के बैठे हुए हैं हम लोग, क्यों अपना मेहनत करें? जो साले का पता नहीं चलता, जो रिटर्न टाइम पे नहीं भरते, जो कुछ करते ही नहीं कंपनी खोल के, जिनका हिसाब आरओसी को मालूम नहीं है, उनको तो सीधा वाइंड अप करना चाहिए, बंद कर दो साली कंपनी। ये सुनो, ऐसे कुछ इरादों के साथ ये कंपनी का जन्म हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके जाऊं उसके पहले इजाजत दो कि मैं आपको डोरमेंट का डिक्शनरी मीनिंग बताऊं। डिक्शनरी मीनिंग क्या है पूछो डोरमेंट का? इनएक्टिव। डोरमेंट मतलब बोल ही नहीं रहे। डोरमेंट का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? डिक्शनरी मीनिंग, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डोरमेंट इज समथिंग विच इज नॉट एक्टिव। ओके, डोरमेंट मीन्स ओ क्लास, इनएक्टिव। याद रखना मेरी बात, तुम नेक्स्ट लेवल पे जब जाओगे ना अपने सीए के सिलेबस में, आप मेरे को याद करोगे। मैं ऐसी आपको अंदर की गहराई बात बता रहा हूं ना, जो आम आदमी ना लटकता रहता है जीवन भर। थैंक यू ब्रो, समझ रहे हो मेरी बात? तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट बहुत बार आपके जीवन में ऐसा होगा कि आप लोग हवा में लटक जाओगे, क्यों हो रहा है ये, क्या है ये? तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बोलो डोरमेंट का मतलब, पूछो ना, इनएक्टिव, ठीक है। लिटिल आपको मैं फिर से एक और बार कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट की गहराई, इसका जन्म क्यों हुआ, इसका वजूद क्यों है, क्यों मैं और आज आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, आईसीएआई ने क्यों हमारे सिलेबस में डाला है, सरकार ने क्यों कानून में डोरमेंट कंपनी की बात की। ओके,
सबसे पहली बात तो ये कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है जस्ट टू होल्ड सम प्रॉपर्टी, जस्ट टू होल्ड सम असेट्स, और वो तुरंत ऑपरेशंस में नहीं जाने वाला है, तो सरकार बोलती है कि अगर आपका ऐसा प्लान है कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करके फिलहाल फॉर द टाइम बिंग कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करने वाले हो, सिर्फ कोई प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो आप चाहो तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आरओसी को बोल सकते हो, आरओसी जी हमें हमारी कंपनी के लिए डॉर्मेंट स्टेटस चाहिए, आप हमारी कंपनी के लिए डॉर्मेंट स्टेटस दो। आरओसी थोड़ी तहकीकात करने के बाद आपको दे देगा डॉर्मेंट स्टेटस। ओके ओके अरे ओके, एक बार आपको डॉर्मेंट स्टेटस मिल गया, इसके कई सारे फायदे हैं। पूछो फायदा नंबर 1, आपको रिटर्न भरने की कोई लचाण नहीं, आप धंधा कर नहीं रहे हो तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह जो है, आपका कैश कहाँ आया कहाँ गया महीप भाई, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद। तो आपको सबसे पहले तो डॉर्मेंट स्टेटस मिल गया, आपको थोड़ी टेंशन खत्म हो जाती है, जो रेगुलर कंप्लायंस वगैरह होता है उसके लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह का जहन भाई कोई टेंशन नहीं। ओके, लिटिल, अरे यार लिटिल, तो आपको वो सारी फालतू लचांडों का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। अब इकरा बोलेगी सर सुनो ना, अगर मेरे को 6 महीने बाद लग रहा है कि अब मेरा बिजनेस शुरू करना है, इसमें मान लो मुझे दवाई का पेटेंट मिल गया सरकार से, अब वो दवाई का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना है, हिंदुस्तान में दवाई बेचना शुरू करना है, श्रीराम भाई अगर इकरा बोलते हैं मुझे बिजनेस शुरू करना है, अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करना है, तो मेरी कंपनी का स्टेटस तो डॉर्मेंट है, कोई बात नहीं इकरा। अब वापस आरओसी को बोलो क्या दे दे आपको, अब वापस आरओसी को बोलो कि आपको कौन सा स्टेटस दे दे, एक्टिव स्टेटस दे दे। तो पहले आपकी कंपनी धंधा नहीं कर रही थी, आपने आरओसी से हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की और कौन सा स्टेटस ले लिया, डॉर्मेंट स्टेटस। अगर आप वापस कमर्शियली ऑपरेशंस में आ गए हो, धंधा करना शुरू कर दिया, तो आरओसी से रिक्वेस्ट करो, क्या ले लो, एक्टिव स्टेटस, खत्म। यही सत्य है महीप भाई, थोड़ा जम रहा है, थोड़ा पक्का, थोड़ा लिटिल, क्योंकि आप लेट आए हो तो थोड़ा जम रहा है आपको। मिस्टर वरद, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर ब्रदर, पक्का। तो एक मकसद तो ये है कि जो खुद से जानते हैं कि हमारी कंपनी में हम बिजनेस शुरू नहीं करने वाले, कमर्शियल ऑपरेशन शुरू नहीं करने वाले, एक मकसद तो यही है, ये समझा। अच्छा, इसके अलावा दूसरा मकसद ये भी है कि अगर कोई खुद से आरओसी को नहीं बताता कि हम एक्टिव नहीं हैं, लेकिन एक्टिवली कुछ करता नहीं, तो आरओसी खुद से आपको नोटिस भेज के आपको डॉर्मेंट स्टेटस दे सकता है, ठीक है। अरे साला कंपनी खोल के बैठे हो, सरकारी रिकॉर्ड में दिख रहा हिंदुस्तान में 12-12 लाख कंपनियां हैं लेकिन धंधा नहीं करती, तो सरकारी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है, सरकार की स्टैटिस्टिक्स गड़बड़ा जाते हैं, राइट। तो अगर कोई खुद से नहीं बताता कि मेरी कंपनी डॉर्मेंट है, इनएक्टिव है, तो आरओसी को अगर ऐसा लगा कि कोई रिटर्न नहीं भर रहा, धंधा नहीं कर रहा, ऑपरेशन नहीं कर रहा, तो आरओसी खुद भी क्या कर सकता, आपको डॉर्मेंट स्टेटस दे सकता है। ये बेसिक इसके बेसिक्स है। सेक्शन 455 सब सेक्शन 1, कंपनी चाहे तो एक्टिव स्टेटस के लिए अप्लाई, इनएक्टिव स्टेटस के लिए, डॉर्मेंट स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है। सब सेक्शन 2 आरओसी चेक करने के, ऐसे पूरे सेक्शंस हैं इस चैप्टर में। MSc1, MSc2, MSc3, MSc4, MSc5 फॉर्म्स होते हैं। पूछो MSc क्यों, ये कंपनीज एक्ट का लास्ट चैप्टर है, मिसेलेनियस, जो बचा कुचा रह गया कॉन्सेप्ट वो मिसेलेनियस में डाल दिया, इसीलिए सेक्शन कौन सा चल रहा है, 455, लास्ट सेक्शन 470 है ना। तो आपको कंपनी के एकदम लास्ट के चैप्टर का कॉन्सेप्ट ला के दे दिए हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट में नया कॉन्सेप्ट आया और काफ़ी कारगर साबित हुआ। कई बार बच्चे सोचते हैं ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में इनकी काफ़ी चर्चा है। आरओसी के नोटिस मिल रहे हैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरीज को, कि भाई तुम्हारी कंपनी स्टेटस में एक्टिव है कि नहीं है तो हम तुमको दे देंगे डॉर्मेंट स्टेटस। तो इंडस्ट्री में इसके बारे में हर्ष भाई काफ़ी बात होती है, काफ़ी चर्चा होती है। ये मेरी बेसिक टिप्पणी थी, बेसिक टिप्पणी, चलेगा आपको। अब इजाज़त दें मुझे आप आगे जाने की। एक बार बता दूं यहाँ से, देखो क्या लिखा हुआ है, कमान आ जाओ रीड करो। वेर, अरे कमान गाइस, कमान, क्या हो गया तुम्हारे, एनर्जी लेवल डाउन क्यों है आज, ग्लूकॉन डी की इंजेक्शन चाहिए क्या, सही में चाहिए, चलो कमान कॉफी। अमन सर ने बताया मेरे को, अमन सर बता रहे थे, बोले सर बच्चे जो बोलते करना पड़ता। तो मैंने सर को बोला सर अच्छा आपने बता दिया, मैं पूछूंगा ही नहीं बच्चों से। आ जाओ एक बार इसको रीड करेंगे मित्रों।
आप जो देख रहे हो ना, ये सेक्शन 455 सब सेक्शन 1 है। हर्ष भाई क्या हो गया है, रात भर सोए नहीं, क्या किए, बीपीओ में सर्विस दे रहे थे? अरे बीपीओ में सर्विस देना पड़ता है ना, जिसका जो जो रिलेशनशिप में रहता है उसको रात को सर्विस देनी पड़ती है। हाँ बेबी, हाउ वाज योर डे? ये बहुत तजुर्बा लेके बैठी है लड़की, कुछ भी बोलो भाई। भाभी सत्य नहीं छुपता। इकरा, आपको लगता होगा सर क्या बातें कर रहे हो आप, ऐसा नहीं लगता आपको? क्या बोलो बोले, पता नहीं, जो बोलूंगी फंसूंगी बोले। एनीवे, आ जाओ, डोमेन कंपनी की डेफिनेशन चेकआउट कर दे। वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, अपने मुंह से बोलो एक बार। वेयर द कंपनी, अरे कम ऑन गाइस, कम ऑन। वेयर द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर, रुको 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 रुको, गौरव भाई लाइन मारो इसको। फॉर व्हाट पर्पस? फ्यूचर प्रोजेक्ट। अगर कोई कंपनी किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए खुली है, या किसके लिए खुली है? और टू होल्ड असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, अगर कोई कंपनी फॉर्म और रजिस्टर हुई है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या किसी असेट को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को होल्ड करने के लिए, और उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर से बोलता हूं, अगर कोई कंपनी किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए खुली है, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या असेट होल्ड करने के लिए खुली है, और उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, क्या नहीं है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। बोलो एक बार, क्या नहीं है? एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सच ए कंपनी और इनएक्टिव कंपनी में अप्लाई टू आरओसी टू ऑब्टेन अ डोरमेंट स्टेटस। ओके, अरे तो एक बार रीड करो ना मेरे साथ। देखो, सुर और ताल में रीड किया जाता है, ठीक है? तुम जैसे रीड करते हो ना, साली किताब रो देती होगी तुम्हारे रीड करने से। सुनो मेरी बात, अच्छे से बोलोगे ना, कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। अबे बोलो, व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, 1 फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड असेट और प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सच अ कंपनी और इन एक्टिव कंपनी में, एक मिनट, जरूरी है क्या? मेरी मर्जी में अप्लाई टू ऑब्टेन अ डोरमेंट स्टेटस। उनको क्या लगा बे? तुम अपने मन से डिसाइड करोगे, याद नहीं करेंगे और सर छोड़ देंगे। आ जाओ, ऐसे छोटे सस्ते कॉन्सेप्ट है, उठा उठा के फेंकेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहां जा रहे, कहां जा रहे? अरे हर्ष भाई, एसी ज्यादा ठंडा हो रहा है क्या? इसीलिए एसी नहीं चलाता मैं। बच्चे हर 2 मिनट में बाहर चले जाते। सर एक कॉल आया। सर किसका कॉल? सर नेचर्स कॉल। अरे कमान, अरे इधर देखो यार, आंसर लिखो यार, तुम निकालो, कॉपी निकालो। बैठ जाते हैं आके। हो फाउंडेशन में बिहेवियर ऐसा है कि चार्टेड अकाउंटेंट बन ही गए तुम। सर कोई भी काम करने के लिए हम पैसे लेंगे सर। साले बैठे रहते देखो मूर्ति बन के, ऐसा हाथ ऊपर करो ना, भगवान ही हो तो बिठा देता हूं तुमको यहाँ चौक पे, कम से कम डोनेशन तो आएगा तुम्हारे नाम से, थोड़ा कलर मार दूंगा तुम्हारे मुंह पे। वेर, बोल ही नहीं रहे। वेर अ कंपनी है, अरे याद करना पड़ेगा ना। अरे याद किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता। अरे कमान यार, वेर, अरे बोल ही नहीं रहे। वेर अ कंपनी, अरे बोलो, अ कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। Where a company has been formed and registered for what? For number 1, registered for some future project, for future project, or to hold, किसको होल्ड करना चाहता है जैन? To hold some
प्रॉपर्टी टू होल्ड सम असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अरे ये डेफिनेशन मेरे साथ साथ याद कराऊंगा साले, बहुत बच्चे छोड़ देते इसको। 50,000 बार पढ़ा चुका हूं डेफिनेशन, मेरे को एग्जैक्टली मालूम है इसकी सुरताल क्या है, इसको कैसे लिख के दूंगा तो तुम याद कर लोगे। मैं तो बोल रहा हूं फॉर्म नंबर भी याद। ओ भाई मारो मुझे, इधर इधर इधर, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा टीचर इधर है, क्या कर रहे भाई। वेर कंपनी, बोलो एक बार मेरे साथ बोलो, नहीं तो मैं मारूंगा, बता रहा हूं। कम ऑन गाइस, वेर अ कंपनी हैज बीन फॉर्म एंड रजिस्टर्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड सम असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मैंने गलत लिखा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है सर? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो उसका कॉपीराइट है। सिप्ला की जो दवाई है जो लोग कैंसर के लिए लेते हैं उसके ऊपर उनका पेटेंट है, ठीक है। बीबा फ्यूचर ग्रुप का, किशोर बियानी की कंपनी का एक ब्रांड है जिसका नाम है बीबा। बीबा कितने में बिका मालूम है? बेचा उसने ब्रांड को, कितने में बिका? BIBA, 1500 करोड़ में सिर्फ नाम बिका है। इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, अरे ओके, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जिंदाबाद। मेरे दोस्त को एक रेस्टोरेंट खोलना था, मेरे क्लाइंट को एक रेस्टोरेंट खोलना था, बोला मेरे रेस्टोरेंट का नाम रखना है हाउ यू डूइंग। अभी हाउ यू डूइंग ये फ्रेंड्स एक बहुत ही फेमस सीरीज है, उसका है। 2 करोड़ देने को तैयार था वो, 2 करोड़ रुपए, तो भी उसको परमिशन नहीं दिए डिज्नी वालों ने, वॉल्ट डिज्नी वालों ने। नहीं देना है। मेरा दोस्त है कपिल महाजन, यहाँ पे वही है जनरल मैनेजर मुंबई ऑफिस में। मैंने डायरेक्ट उसको फोन किया, मैंने कहा कपिल भाई तू बता दे मिलने वाला है कि नहीं। बोले राहुल 2 करोड़ क्या 200 करोड़ दोगे तो भी नहीं मिलेंगे। तो मेरे क्लाइंट को मैंने बोला अरे भाई 2 करोड़ क्या 200 करोड़ में नहीं देंगे। बोलते सर दिला दो ना। मैंने कहा अरे दिला दो मतलब, ये मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी है यार, कंपनी की जिसकी ओनरशिप है वो नहीं देने को तैयार है। So, where a company has been formed and registered for number 1 some future project or to hold some asset or intellectual property and बोलो अपने मुंह से बोलो, छोड़ूंगा नहीं मैं, and has no significant, बोल ही नहीं रहे मुंह से, no significant accounting transaction। बोलते खाते मरते। And has no significant accounting transaction, such a company or an inactive company, such a company or an inactive company may apply to ROC for obtaining, बोलते खाते मरते, फॉर ऑब्टेनिंग डॉर्मेंट स्टेटस। में कोई इतना गंदा जोक आया लेकिन मैंने बोला नहीं, बहुत गलत मीनिंग हो जाता। नहीं पागल हो गया, तुम्हारी क्या न इज्जत न रेप्यूटेशन मेरी तो है, मैं बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आई एम सॉरी, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। नहीं यार, लेकिन आई डोंट माइंड सेइंग एनीथिंग, बट इट्स जस्ट दैट कि वो आप लोग के लिए गलत हो जाता है। नहीं तो मैं कुछ भी बोलता हूँ। क्लास मतलब मेरे लिए एक लिबरेशन होता है। मैं सबसे ज़्यादा इमोशनली ओपन रहता हूँ क्लास के अंदर। अगर आप मुझे बाहर मिलोगे और मेरे से बात करोगे, आई कांट टॉक टू लाइक दैट। अगर मैं यहाँ हूँ, आई एम कम्प्लीटली फ्री, यू नो, आई कैन से एनीथिंग, बिकॉज जज्बात रोकना ही नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट के बीच में जज्बात रोक के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसको इस तरह से लिख के दूंगा ना भाई कि तुम खुद ही याद कर लोगे। क्या तुम्हें याद रहेगा? ओ क्लास, अरे याद रहेगा क्या? पक्का? चलो चलो एक बार रीड करो जल्दी। और तुमको अपने आने वाले अटेम्प्ट की कसम, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है, इसको देख के मन में कोई बात आ रही तो पूछ लो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कुछ बातें चल रही होगी। अगर आ रही है तो पूछ लो, दिल की बात अपने दिल में मत रखना। डोंट बी अ काजोल ऑफ DDLJ।
ओके, बोलो बोलो कमान, अरे जल्दी बोलो यार। हर्ष भाई, कोई मन में विपदा, आपदा, डाउट, शंका, कोई बात है अपने मन से कमेंट्री देना चाहते हो, इसके ऊपर कोई टिप्पणी है तुम्हारी? अंश भाई कुछ एनीथिंग? श्रीराम, हिमांशु भाई कोई थॉट्स इसके ऊपर? प्लीज एक्सप्रेस फ्रीली यार, आप टेंशन मत लो। क्या बोलते हो? राहुल भाई, ओमकार, एनी डाउट्स ऑन दिस? मिस्टर श्रेयस तड़पड़े, वेदांत, श्रुति, वैभवी, इकरा, राजेश्वरी, सौजन्य, ओम भाई, अथर्व, कोई डाउट, कोई शंका? बहुत बच्चों के लिए एकदम नई चीज है, बहुत बच्चों के लिए ये एकदम ही न्यू है। बहुत लोगों के मन में बहुत ख्याल आएंगे। अगर आ रहा है यहीं बोल दो, तुम्हारी बात सुन के शायद उसका तुरंत 100% क्लैरिटी आ जाए। आदित्य भाई कोई क्वेश्चन? पक्का ब्रदर? आगे जाऊं? अच्छा, अभी चक्कर क्या हुआ देखो, इसलिए मैं तुम पे यकीन नहीं करता, इसलिए मेरे को तुम पे ट्रस्ट नहीं आता। तुम ना हमारे सामने मुंडी, जैसे भैंस होती है ना, खाते खाते हुए मुंडी हिलाते रहती है। हाँ यस सर। अगर तुम में से कोई साला लेजिट आदमी होता ना, उसने पूछा होता सर सब समझा, लेकिन एक बात बताओ सर, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का क्या मीनिंग होता है? अभी मुंडी लाके बोलेंगे अरे हाँ हम तो ये पूछने वाले थे सर। क्यों आप चीट कर रहे हो खुद को? जनता माफ नहीं करेगी। नहीं तू खा ले, लेकिन आई थॉट आई डिजर्व सम शेयर, सब्सटेंशियल नहीं लेकिन 10% तो दे ही सकते थे। अरे खाना यार, तू क्या टेंशन ले रहा है? अरे गिर गई, खा लिया ना, मैं ले लूंगा तुझसे ब्रेक में। भाइयों अगर तुम मुझसे सच बोल रहे होते, आदित्य भाई देखो आपने झूठ बोला ना मुझसे, मतलब पराया कर दिया मेरे को। ठीक है आदित्य भाई, पराया कर दिया मेरे को तूने आज। सत्यम भाई तो तेरे पर भरोसा नहीं करना मतलब आगे से, क्योंकि अगर तुम मुझे सही बोल रहे होते तो तुम पूछते सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब। तुम अगर ज़्यादा एनालिटिकल होकर मेरी बात सोचते समझते तो पूछते सर इनएक्टिव कंपनी मतलब। आई एम सॉरी, मैं तुमको फिर बोल रहा हूं कि अगर चलो इनएक्टिव कंपनी की डेफिनेशन तो अलग से दी हुई है, चलो माना तुम्हें इनएक्टिव का मीनिंग समझ भी गया, लेकिन अगर तुम जेन्यून होते और अगर तुम सही में एग्जामिनेशन को लेकर सीरियस होते, तुम में से कोई तो होता जो पूछता सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मीनिंग एक बार एक्सप्लेन करो सर। हमें किसी ने नहीं पूछा, इसलिए मैं डर रहा हूं। नहीं, दिस इज नॉट हेल्दी। अगर मैंने से पूछा कि मन में कोई बात, कोई टिप्पणी, कोई डाउट, रिपीटेटिवली पूछा, ऐसे नहीं एक बार पूछा, इतने बार पूछने के बाद भी तुमने पूछे नहीं, तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। अरे ड्रामा कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा तो मैं 2 बार फिर से, ठीक है, लेकिन पूछना चाहिए था तुमने। यू मस्ट बी सॉरी। चले आगे, चलो अभी मैं रोना दूं कहीं, सॉरी बोल रहे बच्चे यहाँ पे बैठ। चले आगे। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब पूछो ना। तो चक्कर ये मित्रों कि डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन में इस शब्द का इस्तेमाल 2 बार हुआ है ना। 2 ऐसे शब्द है जिनका मीनिंग बच्चे को मालूम नहीं, पर बच्चा पूछता नहीं, जो कि उनका गलती है। उनको लगा कोई भी हमका ढमका टीचर है। समटाइम्स स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट दे वांट, व्हाट दे नीड, और वी नो इट, यू डोंट इवन नो इट। और ये जेन्युइन बात है, मैंने रिपीट करके बोला था, मेरा तुम पे सही में थोड़ा ट्रस्ट कम हो गया कि तुमने मेरे से डाउट नहीं पूछा। अगर जेन्युइनली कोई गुस्सा होता तो पूछता ही। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मेरे लिए नया वर्ड है। अगर मैं स्टूडेंट होता मैं पूछता सर क्या होता है ये। तुम ऐसा तो हो नहीं कि साले तुम सीए बन गए हो, अकाउंटिंग में तुम्हारी मास्टरी आ गई है। यू शुड हैव आस्क्ड इट, है ना। पूछ लेते क्या जाता तुम्हारा, अटेम्प्ट बच जाता तुम्हारा। पूछा साले ने 2 मार्क के लिए, क्या करोगे। आपको मालूम है कंपनीज एक्ट का साला वेटेज कभी कभी 9-10 नंबर चले जा रहा है। भाई ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, 7-8 दिन लगा के ये चैप्टर में घुसे हैं, क्यों? 10 नंबर पूरे चाहिए, इस चैप्टर में नंबर नहीं कटना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बाद में शुरू कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक है ईजी, लेकिन उसकी लैंग्वेज दिक्कत होती है। इसकी ना लैंग्वेज डिफिकल्ट ना कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट, ये पूरे के पूरे 10 नंबर अपने को अंदर चाहिए भाई। कंपनीज एक्ट, LLP, पार्टनरशिप, सोगा,
एक नंबर नहीं कटना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं तुमको परमिशन दूंगा क्योंकि मेरे को मालूम है लैंग्वेज में तुम अटक सकते हो, लेकिन मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसने फिर से नहीं गुस्से किया क्योंकि तुमने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू किया था, पहले भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है एक बार, इसको तुमने बाद में पढ़े नहीं, फिर पीछे वाला ये छूट जाता अगर मैं लेट शुरू करता इसको, फिर वही होता, सेम चीज ज़्यादा अच्छी हो जाती, कमजोर चीज और कमजोर। बात तो सही है सत्यम भाई, सत्य है। चले आगे। अब पूछो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या हुआ? अबे पूछो ना क्या हुआ? देख यार, अगर इसकी डेफिनेशन नहीं होती, अगर इसकी डेफिनेशन सरकार ने नहीं दी होती, एक्ट के अंदर इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता सेक्शन 455 सबसेक्शन 1 में, तो अगर मैं एक आम आदमी होता और मुझे बोलते सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, तो मैं बोलता सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब तो हाँ यार जेन्युइन कोई धंधा हुआ, जेन्युइन धंधा हुआ कुछ। ओ श्रेष भाई, कुछ धंधा हुआ, बिजनेस हुआ, डील हुई, ट्रांजैक्शन हुआ, पैसा कमाया, किसी पार्टी के साथ डील किया, यस नो? अगर साला मैं सिर्फ आरओसी का कंप्लायंस कर रहा, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अगर मैं कंपनी को जिंदा रखने के लिए आरओसी की कंप्लायंस कर रहा, आरओसी की फीस भर रहा, लोगों को शेयर सर्टिफिकेट दे रहा, उसको तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बोलना चाहिए। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब हाँ धंधा हुआ यार, माल बेचा करोड़ रुपए का, पैसे आए, हाँ या ना, हाँ या ना, बस। Significant accounting transaction means any transaction other than, I'm sorry, बहरों को जगाने के लिए चिल्लाने की जरूरत पड़ती है। मैं तुमको पहले भी बता रहा हूँ, मैं नागपुर में 10 घंटा पढ़ाता था, 10 घंटा एक दिन में, सुबह 10 साढ़े 10 से शुरू होता था, रात के 9:30 10 तक। फिर भी लोग आके मेरे को चिल्लाते कि सर आपकी आवाज़ जरा बाहर आ रही। तो अभी तो मैं तुमको लिया ही नहीं ठीक से, लेकिन तुम ऐसा शांत बैठोगे। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन अदर देन, ये चारों को छोड़ के जो दूसरा है उसको सिग्निफिकेंट अकाउंट मानते हैं। अदर देन 1 2 3 4, अरे ये नहीं, अदर देन 1 2 3 4, अरे ये नहीं, अदर देन 1 2 3 4। ओके, जज्बात पहुंच रहे हैं? अबे हाँ ना तो बोलो सालों। Significant accounting transaction means any transaction other than 1. Payment of fees by company to the ROC. सर कौन से रजिस्ट्रार सर? अबे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC। ओके, क्या इसको कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोलना चाहिए? तो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, ROC के पास कंपनी इनकॉर्पोरेट करी तो जिंदा रहने के लिए, कंपनी को जिंदी रखने के लिए कुछ कंप्लायंस करना पड़ता। ओके, सेकंड, पेमेंट मेड टू इट टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कोई पेमेंट करी। ओम भाई। थर्ड, जिसने हमको पैसे दिए उसको हमने शेयर दी, ये साला कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है? ये कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है? धंधा हुआ यहाँ पे, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन तो है लेकिन क्या सिग्निफिकेंट है ना? इकरा जी, लास्ट वन, हाँ मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस, सिर्फ ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, हे हिमांशु भाई हमने पैसा खर्चा किया, क्या ये सिग्निफिकेंट है? तुम बोलो यार, इज इट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? नो। तो ये सेक्शन 455 सब सेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन। ओके, अरे याद हो जाएगी महीप भाई आपको सब डेफिनेशन। दिस एक्सप्लेनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इन सब सेक्शन 1 ऑफ 455, सेक्शन 455 सब सेक्शन 1, उसी के एक्सप्लेनेशन में ये मीनिंग दिया हुआ है। राजेश्वरी जी, लिटिल इज इट वेरी क्लियर? अरे गाइस यस नो, पक्का? इकरा जी, चलिए चलो जाएं आगे। तो ये चारों नहीं होते, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिखना पड़ेगा। ये देखो, मैं हर चीज में लिखवाने के लिए तुमको परेशान किया नहीं किया, मैं यहां कर रहा हूं क्योंकि मेरे को मालूम है ये मैंने लिखवाया नहीं क्लास में, तो बच्चा याद नहीं कर पाएगा। किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग
ट्रांजैक्शन। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको उसका नाम तो कुछ भी हो, मैं तो उसको छोड़ो ही बोलता था। तो वो है कैलीग्राफी की एक्सपर्ट। तो कैलीग्राफी उसने सिखा दी मेरे को। तो क्लास में अगर थोड़ा धीरे लिखना हो तो मैं पूरी कैलीग्राफी वाली राइटिंग लिख सकता हूँ आपके लिए। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन अदर देन, भूल नहीं पाओगे तो, अदर देन 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। 4 ट्रांजैक्शंस को हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानते। पहला, अरे पहला ट्रांजैक्शन पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू आरओसी। हिमांशु भाई कंफर्टेबल हो? समझ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा लिख रहे हो आज आप? देखो, जो चीज मैं क्लास में लिखने को बोल रहा हूं, बाकी सारी चीजें तो घर पे लिख के देखनी चाहिए, बाकी सारे तो नोट बनाना ही है, लेकिन जो क्लास में मैं इंसिस्ट करके बोल रहा हूं उसके तो पक्का बना लेना। ओके सिर्फ कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अगर मैं कोई फीस वीस दे रहा तो क्या वो सिग्निफिकेंट है? अरे यस नो, बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ वन, कम ऑन गाइस, कम ऑन, थर्ड वन। किसी ने हमको पैसे दिया, उसके बदले हमने उसको क्या दे दिए? शेयर्स अलॉट कर दिए। भावुक बच्चे अकाउंट्स पढ़ते हैं, वहां पूछेगा क्या अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज ए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? भावुक बच्चे का लॉजिक, हाँ क्लास में तो सर ने पहला चैप्टर में पूरा शेयर कैपिटल ही तो पढ़ाया था, हाँ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। फिर मनुन जब फंसते, फिर बोलेंगे सर हमको सब कुछ आता था, सब कुछ ठीक। तो वो गलती हो जाएगी वहां पे, आपको याद रखना पड़ेगा। कोई कोई चीज में आपकी ब्लंडर हो सकती है, वो आपको याद रखना चाहिए। ओके, लॉ में कॉन्सेप्चुअल गलती होने की भी बड़ी संभावना होती है, लिखने की तो होगी ही होगी, कॉन्सेप्चुअल भी बहुत होगी। और लास्ट वन, पेमेंट्स फॉर, बोलते खाते मरते। यार इसका अगला जो अलाप बनता है ना सोते के बाद, बहुत गड़बड़ बनता है, मत बोलो मेरे मुंह से निकल जाएगा। समझो यार, जैन भाई समझाओ ना छोटे बच्चों को यहाँ पे। ठीक है, तो अगर गौरव भाई आपका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है और आप सिर्फ फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए खोलते हो, तो ऐसे केस में आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। कौन से स्टेटस के लिए? डोमेन स्टेटस के लिए। क्या तुम्हें याद रहेगा? ओ क्लास, क्या दिखाऊं? ओमकार भाई क्या बोल रहे हो आप? एवरेज उम्र क्लास की क्या है तुम्हारी? कब की मैन्युफैक्चरिंग है सबकी? 2004 में आए हो आप? अरे बाप रे। आप में से कितने लोग अपने मॉम डैड के पहले बच्चे, फर्स्ट चाइल्ड? वन एंड ओनली, प्रॉपर्टी बढ़ी रही। सेकंड, थर्ड, ठीक है। छोटे हो गया आप सबसे? कितने लोग सबसे छोटे अपने घर में? बीच में, ठीक है, ओके। 2004 में तुम पैदा हुए, इसीलिए साला जमाना ही करप्ट है। 2004-5 में क्या हुआ था? सब हिमेश रेशमिया की पिक्चर आ रही थी, अब इमरान हाशमी की मूवीज आ रही थी पूरी। पैदा ही हुए तो पहला गाना सुना, आशिक बनाया आपने, उसके बाद झलक दिखला जा,
नाम है तेरा तेरा। तुम पैदा हुए बचपन में ही सौजन्या कौन से गाने सुन रखे बच्चों ने? 2004। अच्छा, मतलब 3 इडियट्स में तो तुम पागल हो गए होगे। मतलब 3 इडियट्स में तुमने घर पे बैठ बैठ के देखिए, घर पे खाना खाते होगे, जब स्कूल से घर आते होगे, खाना खाते खाते 3 इडियट्स, सूर्यवंशम, गोलमाल, नो एंड, ठीक है। ये वाली कौन सी मूवीज देखी है मतलब आपने घर पे ऐसे? विच मूवीज डू यू वॉच? अरे घर पे ज्यादा कौन सी देखी? घर पे आके बैठते थे तो स्टार प्लस में और जी सिनेमा में क्या चलता था? हाँ, सारी लड़कियों का एक पेटेंट गाना होता है, जब भी कोई शादी होती है उनको कुछ नहीं मिलता, एक ही गाने में डांस करते हैं, बोले चूड़िया। अच्छा, आप वो वाले आप वो आलिया भट्ट के जमाने के हो ना आप? वो राधा तेरी वो अलग, उस पे उसी पे होता है मोस्टली डांस। चलो, और जितने भी बंदे यहाँ पे दिख रहे मेरे को, ये सब बचना है, हसीनों पे डांस किए होंगे बचपन में इनने। सॉरी, पावर रेंजर इंग्लिश। कौन से कार्टून्स देखे आप लोगों ने? एक बार चिल्ड्रंस डे था, मैंने क्लास में डोरेमोन प्ले किया, बच्चे पागल हो गए यार। मेरे को पता नहीं था इतना इमोशन है डोरेमोन को लेके। सबने पूरा वो गाना गाए थे। चलाएंगे अपन आज गाना, जिंदगी सवार दूं, ऐसे कुछ तो गाना ना। फनी यार। चलो, we'll play this. I played this once and मुझे नहीं पता इतना इमोशनल है बच्चे उसको लेके, डोरेमोन को लेके, नोबिता। चलो, क्या बोल रहा है? क्या हो गया यार? Why are you fighting? मैं बोल रहा हूँ गाना बन रहा है, चाहत के 2 पल भी मिल जाएं, ये भी कम है क्या? आप तुमको साला, मैं समझता नहीं हूँ यहाँ मोहब्बत करने का टाइम नहीं है, तुमको साला लड़ाई का टाइम कहाँ से मिल जाता है? टाइम ही नहीं होना चाहिए अपने पास लड़ने का। फोकस ऑन गुड थिंग्स। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन डन। अब दूसरी बात यह है यार कि इनएक्टिव कंपनी को भी डिफाइन किया गया है। पूछो इसको क्यों डिफाइन किया गया है? इनएक्टिव कंपनी को इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि खुद से कोई आरओसी से डोरमेंट स्टेटस ना मांगे, लेकिन आरओसी के पकड़ में आ गया कि तुम डोरमेंट हो, तो चेक करेगा कि कहीं आप इनएक्टिव तो नहीं हो। अगर आप इनएक्टिव हुए तो आपको दे देगा डोरमेंट स्टेटस। ओके, लिटिल आ जाओ, रीड करते हैं इसको, कम ऑन। इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन बिजनेस और ऑपरेशंस। तो ना ये बिजनेस कर रहे हैं ना ऑपरेशन कर रहे हैं। इस लाइन का मीनिंग होता है जब से खुली तब से कुछ किया नहीं। ओके, पिछले 2 साल बोला नहीं, पिछले 3 साल बोला नहीं, बोला करिच नहीं रहे, जब से इनकॉर्पोरेट हुई तब से कुछ नहीं किया। ओके क्लास, कम ऑन। और अरे यार क्लास, यहां मिस्टेक होने के बहुत चांस होते हैं। क्या लिखा हुआ है? और has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years or has not filed financial statements and annual returns। म्हणून जग फंसते। अगर मैंने इसको बहुत कारीगरी से पढ़ाना पड़ता है ये कॉन्सेप्ट को, बच्चे यहाँ मिस्टेक बहुत कर सकते हैं। इनएक्टिव कंपनी की मीनिंग में अगर आप देखोगे तो या तो जब से शुरू हुई ना धंधा किया ना ऑपरेशन किया, या तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के फाइल नहीं किए। 2 फाइनेंशियल ईयर वाले पॉइंट 2 बार आते हैं और 1 बार आता है जिसमें कोई सीमा नहीं है, शुरू से लेके बात हो रही है। ओके, लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिखूंगा तो तुम मरोगे, पक्की बात है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? कमान बोलो मुझे, एक्टिव की इनएक्टिव? वेरी नाइस, अपन पढ़ रहे हैं इनएक्टिव कंपनी। कमान बोलो, इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी, बोलते खाते मरते, which has not been carrying on any business or operation। बोलो, inactive company means a company which
not made any significant accounting transaction. अगलो साले बोल भी गलत रहे. Which has not been carrying on business. आज इसको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट्स को, एक बार पढ़ लेना इसको. Which has not carrying on और ऑपरेशंस. क्या यहां कोई समय की सीमा है? नहीं. इसका मतलब जब से खुली तब से कुछ नहीं किया. राजेश्वरी जी, जब से इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी तब से ना बिजनेस हुआ है ना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुए हैं. ओके भाइयों. इसके बाद क्या लिखा है? और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. कब? Fantastic. During last 2 financial years. Okay. और has not filed फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब एफएस एंड साथ ही साथ एनुअल रिटर्न्स विथ आरओसी. कब? ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स. कैसा है भाइयों? इसमें ना आपने और एंड में गलती कर दी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका खेल क्यों हुआ है. सो इट्स वेरी क्रूशियल दैट यू अंडरस्टैंड कि आपके साथ क्यों गड़बड़ी हो रही है. ठीक है. लॉ में चक्कर ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा अर्थ का अनर्थ होते हुए. समझ में ही नहीं आता बच्चे को कि वो फेल क्यों हुआ. बात आपकी नहीं है यार. फाउंडेशन में तो रिजल्ट फिर भी यार 30% आता है. मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया हूँ 10 साल, रिजल्ट 11% होता है पूरे इंडिया का. वहाँ पे हमारे क्लास का एवरेज 45-50% चले जाता था. इट वॉज ह्यूमंगस. नागपुर में देयर इज नो अदर प्लेयर. जब मैं पढ़ा रहा था तो सारे एकेडमीज बंद हुए हैं ऑलमोस्ट. आई वॉज द ओनली वन हु वॉज टीचिंग देयर. रिजल्ट्स आर लाइक उसमें 11% आता है. तो व्हेन द पीपल कॉल देयर पीडीएफ्स, जब हम लोग पीडीएफ देखते थे मैं बच्चे को बोलता था ये देखो समझ में आए कि ये गलत है. बोलता सर मुझे लगता है यही सही है. तो यहाँ आप कैसे याद करना है? आप समझ रहे हो कहाँ कहाँ क्या क्या याद करना है आपको. 2 बार और आया, 1 बार एंड आया. आप बोलो तो थोड़ी लेके, तुम्हारी थोड़ी गेम लेनी है क्या? पूछो क्या सवाल? अरे पूछना चाहिए ना यार. एग्जाम में मरने से अच्छा आप भी मर जाओ. मरना तो निश्चित है, खून तो बहेगा. अब यहाँ बहाना है या एग्जाम में बहाना है, डिसाइड कर लो. या तो मैं यहाँ तुम्हारी खोल के मार दूंगा, एग्जाम में तुम खुशी से बाहर आओगे, या तो मैं तुमको यहाँ रोज खुश करूंगा और एग्जाम में रोते हुए बाहर आओगे. चॉइस आपके पास है. अपने को तो वैसे भी बच्चे को कोई राजी, मैं पता है मैं आज घर में ही बोल रहा था, अपने को किसी को राजी नहीं करना, अपने को अल्लाह को राजी करना है. इतना अच्छे से पढ़ो कि ऊपर वाले को समझ जाए तुमने मेहनत करी है. ऊपर वाले का डबल एंट्री सिस्टम बिल्कुल अलग है. तो मेहनत करते जाओ, एक साथ कभी तुमको पूरी क्रेडिट दे देगा. तो ये समझ के चलो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अब मेरा सवाल आ रहा है सुनिए ध्यान से. क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स. एफएस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एआर इज एनुअल रिटर्न्स. गौरव भाई सवाल है आपसे. एक कंपनी ने लगातार 3 साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भरी है लेकिन एनुअल रिटर्न्स भरी है, तो वो इनएक्टिव होगी या नहीं? कोई और आंसर नहीं करेगा. ऑनलाइन बच्चों के लिए भी एक सवाल है, पहले इस सवाल को सोचो मन में. एक कंपनी ने 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं फाइल किए लेकिन एनुअल रिटर्न्स भरे हैं, इनएक्टिव है या नहीं है? गौरव भाई इनएक्टिव है या नहीं है? एक कंपनी ने पिछले 3 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए लेकिन एनुअल रिटर्न्स भरे हैं, वेदर दैट कंपनी विल बी इनएक्टिव कंपनी? हाउ मेनी से यस, हाउ मेनी से नो? थैंकफुली द मेजॉरिटी इज राइट दिस टाइम. आप अगर ध्यान दोगे तो अगर दोनों नहीं भरे होंगे ना, दोनों, अगर आपने दोनों नहीं भरे होंगे पिछले 2 साल तो ही इनएक्टिव हो गए. दोनों में से एक भी भर गया तो इनएक्टिव नहीं होते. गौरव भाई यू आर राइट एक्चुअली, पहले आंसर आ गया था उसका.
वो सही था, मैंने सोचा कि थोड़ा और बच्चों से पूछा जाए। तो नीचे एंड आ रहा है, ऊपर 2 बार और आ रहा है, तो इनएक्टिव कंपनी का मीनिंग क्या होगा? सुनिए मेरी बात, एक कंपनी जब से खुली तब से कोई कमर्शियल ऑपरेशन शुरू नहीं किया है, क्या उसको मैं इनएक्टिव मान लूँ? यस, बिल्कुल। खुली थी, इनकॉर्पोरेशन के बाद 5 साल धंधा भी हुआ है, लेकिन पिछले 2 साल से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, क्या उसको इनएक्टिव मान लूँ? खुली भी है, बिजनेस भी कर रही है, सब कुछ ठीक है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी है, लेकिन पिछले 2 साल में उनने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स नहीं भरे, क्या उनको इनएक्टिव माना जाएगा? यस, नो? यस इज द आंसर। पक्का भाइयों? एक बार रीड कर लो इसको, अभी यहीं के यहीं ख़त्म करो इसको। भाइयों ये वाले कॉन्सेप्ट में ना बच्चा बहुत मिस्टेक करता है, इसमें बहुत वल्नरेबिलिटीज़ है। अगर बच्चे ने थोड़ा भी नज़र हटी, दुर्घटना तुरंत घटी। बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं इसमें, आप याद करिए। पहले तो आपको ये समझना है, फिर इसको याद करना है, फिर एग्जाम में आगे तो रिप्रोड्यूस करके आना है। अब रिप्रोड्यूस करते वक्त कहाँ और डालना है, कहाँ एंड डालना है, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मई भाई ठीक हो आप? उत्तर प्रदेश से मेरा एक भाई आया हुआ है। उत्तर प्रदेश विच सिटी? प्रयागराज से आया। एक बार प्रयागराज जाने का मन है मेरा एक वहाँ बहुत अजीज स्टूडेंट है, अब उसको मैं मामा ही बोला हूँ शुरू से, उसका नाम ही याद नहीं है मेरे को। अरशद। वो क्लास में था तो वो शायरी बहुत ज़बरदस्त बोलता था। तो उस टाइम राजना पिक्चर आई थी, 2013-14 की बात है। उस समय उसने एक क्लास में डायलॉग बोला था कि क्या था उसका एक डायलॉग, बनारस तो हम तब आ गए थे लेकिन लगता है कि अब कबूल किया बनारस ने। वो एक डायलॉग है ना, देखिए नहीं देखिए अपने ब्रांझना मूवी, वेरी गुड मूवी एक्चुअली, द डायलॉग राइटिंग इज सुपर्ब। दिस गाय मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने उस टाइम हीरोज़ के शेयर खरीद के रखे थे। तो ये छोटे बजट की पिक्चर थी, रजनीकांत का जमाई था, लेजेंडरी बंदा है वो, क्या नाम है हीरो का यार मैं भूल रहा हूँ, धनुष, लेजेंडरी आदमी। तो उसने जो एक्टिंग किया उसमें, और AR रहमान का म्यूज़िक है, तो 65 करोड़ रुपए कमाई उसने मूवी ने। अभय देओल, सोनम कपूर, बट ही स्टोल द शो ना। उसका जो सपोर्टिंग कास्ट में एक्टर था वो भी ज़बरदस्त। काय बे, बार बार नसी काट देता था वो साला। बड़ा इंटरेस्टिंग मूवी। तो हमारे क्लास में एक था, वो बहुत सही शायरी बोलता था भाई, मज़ा आ जाता था उसके साथ। अभी भी मैंने उसको, उस दिन उसका बर्थडे था तो मैंने उसको हैप्पी बर्थडे का ही भेजा मैसेज, तो उसने भी उसका बहुत सही सा रिप्लाई है। मैं देखता हूँ पता नहीं वो है कि नहीं। एनीवे व्हाट्सएप खोलो, मेरा फ़ोन ही हैंग हो जाता है एक बार में, इतने मैसेज आते हैं। लेट मी जस्ट चेक, क्या नाम है इसका, मामा ही सेव किया हुआ होगा। मैंने बोला हैप्पी बर्थडे, तो कहते हैं थैंक यू सो मच सर, निकाल कर वक्त इस ज़माने से, चलो मिलते हैं किसी बहाने से। मैंने कहा यार ये क्या बोलता रहता है यार। उसका विश भी आता है ना, टाइम हैज़ नो हॉलीडे। मेरे को उसने बर्थडे विश किया तो 2-4 पैराग्राफ का है, तो इसलिए वो याद रह गया। वो मेरा संयुक्त राष्ट्र के साथ World War II ख़त्म हुआ ना, तो लोगों को लगा कि अब दुनिया के देशों के बीच में जंग नहीं होनी चाहिए, तो संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ, यूनाइटेड नेशंस, 1945, 24 अक्टूबर 45 नहीं ऑफ कोर्स, थोड़ा थोड़ा क्लियर है भाइयों, लिटिल। बाय द वे लेट्स वील आफ्टर द क्लास वील डू समथिंग। किसका बर्थडे यहाँ पे 24 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में आता है? आई कैन टेल यू समथिंग अबाउट यू, वेरी पिन पॉइंटेड। इफ यू वांट आई टेल यू राइट अवे। आपके फादर से थोड़ी सी अप्रोच मैच नहीं करती होगी, बिल्कुल ही नहीं करती होगी। इनमें से कितने लोग का एक आध बोन वोन फ्रैक्चर हुआ है? तेरे पे आऊंगा फिर मैं। एनीवे क्लास के बाद लेट्स क्लास के बाद बात करेंगे। अभी आ जाओ भाइयों, ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरह मैंने डेफिनेशन लिख के दी है इसी तरह से इसको याद किया जा सकता है। अगर आपने प्लेन पैराग्राफ में इसको लिखा पढ़ने के लिए तो आपको चीजें याद नहीं होगी, आपको इस तरह इसको याद करना पड़ेगा। ओके, एक बार बोलो मेरे साथ, कमान। Where a company has been incorporated and formed, number 1, for some future project or to hold some asset or intellectual property and
हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सच अ कंपनी और इनएक्टिव कंपनी में अप्लाई टू आरओसी फॉर ऑब्टेनिंग व्हाट? डोरमेंट स्टेटस. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन विच इज अदर देन, ये चारों में से, ये चारों को छोड़कर कोई और हुआ तो सिग्निफिकेंट होगा. सिर्फ शेयर अलॉट करना नॉट सिग्निफिकेंट, सिर्फ आरओसी के साथ फी भरना नॉट सिग्निफिकेंट, सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए पैसे भरना नॉट सिग्निफिकेंट. जिंदाबाद. लिटिल लिटिल पक्का. इज इट वेरी क्लियर? इनएक्टिव कंपनी, तीन में से कोई भी एक सिचुएशन हो गई ना जैन भाई, हम क्या मान लेंगे? कंपनी इनएक्टिव है. क्या तुम्हें याद है? नंबर 1, जब से खुली तब से ऑपरेशंस नहीं कमेंस हुए, इनएक्टिव. अगर पिछले 2 साल में, 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, सौजन्या क्या मानेंगे? इनएक्टिव कंपनी. अगर पिछले 2 साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स हमने नहीं भरे, हम क्या मान लेंगे? नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. क्या तुम्हें याद रहेगा? पक्का. चले आगे. चलो, हमारे एजेंडा में आज हमारे छोटे छोटे, नॉट छोटे वैसे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स तो हमारे हो गए. सेक्शंस आए हैं यहां पर 406. एक्चुअल में तुमने 455 का सिर्फ सबसेक्शन 1 पढ़ा है. सबसेक्शन 1 2 3 4 5 होता है इसके, आपके कोर्स में नहीं है. यहां तक जमा. इजाजत दो तो मैं एक बड़ा काम स्टार्ट करना चाहता हूं. सांस ले लो एक बार बढ़िया. बोलो सर बहुत फ्रेश हो गए सर. अरे बोलो अपने मुंह से, बोलो अपने मुंह से एक बार. बोलना पड़ेगा जल्दी जल्दी. एक कमान बोलो सर बहुत फ्रेश लग रहा है सर. सर पढ़ाओ सर, मजा आ रहा है सर. अरे कमान यार. देखो आप अगर फेक स्माइल भी करते हो ना तो इट्स अ गुड फीलिंग. एक बार स्माइल, फेक स्माइल करो ना. फेक स्माइल. इवन अ फेक स्माइल इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट अ गुड इमोशन इन यू. ठीक है. तो जब भी ऐसे थकान महसूस होती है अपने आप को मना लिया करो. अरे बहुत सही लग रहा है यार. एग्जाम के दिन मेरे साथ बहुत बार हुआ है, रात भर पढ़े, सोए नहीं, नींद नहीं हुई. कोई कोई पेपर में ऐसा होगा आगे के लेवल्स में, तो मैं सुबह 8:45 बजे तक पढ़ रहा होता था. 9 बजे पेपर होता था, तो मैं 8:45 बजे मुंह धो के सोचता था अरे यार बहुत सही नींद हुई यार, बहुत फ्रेश लग रहा है यार. और इवेंचुअली आई यूज्ड टू गो. मेरे को याद है मैं वैगनार में से बुक रख के जाता था. मेरे पास फिर वैगनार होती थी, उस पैसे में बुक रख के जाता था. ऐसे ऐसे स्टीयरिंग हिलाते हिलाते भी मैं रीड कर रहा होता था. एक आध पेपर में ही हुआ, ये सब में नहीं हुआ एक्चुअली. तो मैं एक बार लेट चला गया एग्जाम में, काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मेरा 40 नंबर का पोर्शन में पढ़ा नहीं था. जैसे आप लोग बीसीआर ही नहीं पढ़े थे, तो मैंने रीड नहीं मारा था. पढ़ तो लिया था, एग्जाम के टाइम रीड नहीं मारा था मैंने बोला देख यार 40 नंबर का धुंधला धुंधला याद हो रहा है, एक बार तो गो थ्रू करना चाहिए. मैं 9 बजे पहुंच गया सेंटर पे, बट मैंने एक डिसीजन लिया बहुत बड़ा. मैंने कहा यार देख एक बार इसको रीड करके जाने से इतना फायदा तो है कि ताज़ा ताज़ा थोड़ा रहेगा. और मेरी पर्सनैलिटी वैसी है कि हम अपन रिप्रोड्यूस कर लेंगे, बट एक बार आई नीड टू ग्रो थ्रू. मैंने बड़ा टफ कॉल लिया. 20-25 मिनट में बाहर ही बैठा. एक बार मैंने पूरा गो थ्रू किया. जैसे ही बाहर निकला थोड़ी धूल यहाँ लगाया, थोड़ी धूल यहाँ लगाया, थोड़ी धूल यहाँ लगाया. अंदर ऐसे गया मैं कि मैम इट्स रियली हर्टिंग बैडली, आई मेड विद एन एक्सीडेंट. वो मैडम इतनी क्यूट यार, मेरे लिए चॉकलेट वॉकलेट लेके आई, पानी लेके आई, चॉकलेट लेके आई. बोलती तुम आराम से करो, आई विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो. फिर जब पेपर खत्म हुआ मैं भूल गया कि मैंने ऐसे बोला था. मैं एकदम अरे यार ये तो मैंने ऐसे ही है यार, तो उन्होंने देख ली. यू बास्टर्ड. अब मैं बन गया सीएस जल्दी. 2 साल बाद इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मेरे सर ही हैं. मेरे को कॉल किया राहुल आज इन्विजिलेशन के लिए जाना है. मेंबर ही जाते हैं इन्विजिलेशन के लिए. मैं इन्विजिलेशन के लिए वही सेंटर में गया. अब वो कॉलेज की वो वाली मैडम आई और इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं मेंबर. ब्लेजर वेजर पहन के पहुंच गया मैं. बोलती आई हैव सीन यू समवेयर. मैंने कहा ओ मे बी. मेरा फोटो आता रहता है अखबार में, क्योंकि हाँ कुछ कुछ सेमिनार में. मैंने बोला हाँ मे बी पॉसिबल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड. बाद में इसको याद आ गया. बोलती है साला कोई और मिला नहीं क्या उनको भेजने के लिए. मेरे को याद आ गया बोले तुम कौन हो. मैंने कहा मैम सॉरी यू आर वेरी काइंड टू मी. मैंने कहा आपकी आपको भी उसकी ब्लेसिंग्स है, वो वेट करेगी. फिर बैठा उनको स्टाफ रूम में ले गए. उस दिन फिर मेरे को समोसा खिलाई, फिर चाय पिलाई. फिर बोली सर आओ ना हमारे कभी सेशन लेने. उनको मैंने बताया पूरा हिसाब फिर कि मैं पढ़ा वढ़ा रहा हूँ. फिर उन्होंने मेरे को इन्वाइट करके इंट्रोडक्शन में बोली कि कभी कभी लाइफ में पहले लोग अलग होते हैं, बाद में लोग अलग होते हैं. मैंने भाई क्या बोल रहे हो यहाँ पे. तो बड़ा किस्सा था बोला. एनीवे कमिंग बैक, चलो आ जाते हैं भाइयों. थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है. सेक्शन 8 कंपनी उठाऊंगा तो बीच में नहीं ब्रेक दूंगा. ठीक है, सांस ले लो, फ्रेश हो जाओ. सेक्शन 8 कंपनी में घुस रहे हैं हम लोग. चलो एक काम करते हैं. डू यू वांट अ ब्रेक हियर?
ठीक है, स्टॉप द रिकॉर्डिंग, वील टेक अ ब्रेक, बट देन सेक्शन 8 कंपनी एक बार में एक गो में करेंगे। ठीक है, लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक। मैं यहाँ सेशन रोक देता हूँ एक, और इवेंचुअली हम लोग सेक्शन 8 कंपनी शुरू करते हैं। ओके ऑनलाइन फोक्स, सेक्शन 8 कंपनी विल बी कमिंग थ्रू आफ्टर